नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रजापति एक बार फिर से आपको एसवी क्लासेस रोनापार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट शुरू करेंगे और रीजनिंग के पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण आपका पार्ट होगा। कौन सा होगा? तो घन और घनाभ होगा। घन और घनाभ से आने वाले क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं। तो क्या दोस्तों इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो जुड़ जाइए जल्द से जल्द आप इस क्लास में जुड़ेंगे। तो आ जाइए जल्दी से इस क्लास में हम सीखते हैं। तो पहले हम जानेंगे घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ के बारे में हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या घन और घनाभ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो घन देखते हैं, जो कहा जाता है त्रिविमीय आकृति होती है। घन कैसे होते हैं? तो त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय का मतलब है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। यह थ्री डायमेंशन होती है, अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, उसे कहा जाता है थ्री डायमेंशन, त्रिविमीय आकृति। तो 3 विमीय आकृति होती है। लेकिन घन का तीनों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात इसकी ये जो लंबाई है और इसकी यह जो चौड़ाई है और इसकी यह जो ऊंचाई है, ये तीनों क्या होती है दोस्तों? बराबर होती हैं। तीनों बराबर होती हैं। अगर तीनों बराबर होती हैं तो इसका अगर आयतन ज्ञात करना होता है, आपको जब पढ़ते हैं वॉल्यूम, तो क्या करते हैं? भुजा का क्यूब कर लेते हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का तीनों को गुणा करेंगे, तीनों सेम होती है। तो हम पहले घन का जानेंगे। उसमें एक बात होती है, कहता है घन की कोर, घन के कोर या किनारा, घन के कोर या किनारा देता है। तो किनारा कितने होंगे यह देखना है। घन के कोर या तो किनारा। तो घन के कोर या तो किनारा दोस्तों देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे एक किनारा मतलब किनारे किनारे का। दोस्तों जैसे यह एक घन मान के चलिएगा, घनाभ के आकार का है, लेकिन घन मान के चलेंगे। देख पा रहे हैं मिठाई का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा सभी लोग देखे हैं, छपिया सभी लोग देखे हैं, चाक का डिब्बा आता था वो सभी लोग देखे हैं। उसी प्रकार यह भी है, मान इसकी थोड़ी सी लंबाई ज्यादा है, लेकिन मान के चलिएगा औसतन क्या है? घन। अब एक घन देख पा रहे होंगे, इसकी यह लंबाई है, इसकी यह ऊंचाई है, इसकी यह चौड़ाई देख पा रहा है। तो अब इसमें कोर पूछा मतलब किनारा, तो एक किनारा यहाँ पर, एक किनारा यहाँ पर, एक किनारा यहाँ पर है, एक किनारा यहाँ पर, एक किनारा यहाँ, एक किनारा यहाँ, एक किनारा यहाँ, एक किनारा यहाँ, ऐसे सभी तरफ तो किनारे हैं। तो बताइए एक तरफ 4 किनारा है, एक तरफ 4 किनारा दिख रहा है, और 2 किनारे यह बच गए। तो 4 दूनी 8 और यह 2 2 4 मतलब 12। कितने किनारे हुए दोस्तों? तो 12 किनारे हो गए। समझ में आया दोस्तों? तो 12 किनारे आपके हो गए। तो कुल मिलाकर किनारे कितने होते हैं दोस्तों? आप कहेंगे 12 किनारे होते हैं। आ गया? तो आपके 12 किनारे हो गए। अब बताइए किनारों के बाद इसकी आती सतह। सतह या इसी को कहा जाता है फलक। सतह या कहते हैं दोस्तों फलक कहते हैं। सतह या क्या कहते हैं दोस्तों? फलक कहते हैं। तो इसके फलक कितनी होती है? देखिए फलक इसे कहते हैं, यह जो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ 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 फलक होते हैं। ये सतह जो होती है जिस पर वो टिकता है। तो कितने होते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे 6 होती है। कितनी फलक होती हैं? तो 6 फलक होती है, 6 सतह होती है।
दोस्तों आता है शीर्ष की बात आती है। किसकी बात आती है दोस्तों? शीर्ष की बात आती है, या कोना जिसे कहते हैं, शीर्ष या कोना। हिंदी में दोस्तों पढ़ा रहे हैं शीर्ष या कोना। कार्नर जैसा होता है। तो कार्नर कितने होते हैं? आप कहेंगे 8 कार्नर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये गया है 8। तो कितने कोने हुए दोस्तों? 8 कोने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष कितने हो गए दोस्तों? 8 शीर्ष हो गए। तो आपको सतह पता चल गई, फल किनारा पता चल गया और शीर्ष पता चल गया। तो इतना पता चल गया। अब दोस्तों इस पर सवाल आते हैं जो उसको देखेंगे। सवाल आता है कि एक बड़ा टुकड़ा सा है, उसे काटा जाए तो कितना बनेगा। सवाल आता है कितना मध्य घन बनेगा। सवाल आता है शीर्ष घन कितना बनेगा। सवाल आता है केंद्रीय घन कितना बनेगा। सवाल आता है अंतः केंद्रीय कितना घन बनेगा। तो दोस्तों ये सवाल जो आते हैं इस पर हम बात करेंगे। दंड के शीर्ष घन, अगर मान लीजिए एक घन, इस घन को काट कर बनाया जाता है छोटे छोटे घनों में। तो मान लीजिए ये घन 3 सेंटीमीटर का है, इसकी भुजा की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर क्या है? भुजा है। इसको 1-1 सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर में? 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है। जब 1-1 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर काटेंगे तो कितनी बार काटेंगे, पहले ये बताइएगा। कितनी बार कटाई करेंगे? तो कटाई कितनी बार करेंगे किसी एक भुजा की? तो कहेंगे आप दूसर की 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 बार इसकी कटाई कर देंगे। इसकी 2 बार कटाई कर देंगे दोस्तों, 2 बार। एक मिनट दोस्तों फोन आ रहा है, एक मिनट देख चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ ना, तो लोग गई ना। तो दोस्तों ये कटाई कितनी बार करेंगे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक बार यहां से, एक बार यहां से, 2 बार कटाई करेंगे। तब तो 3 टुकड़ों में 1-1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे एक सतह पर 2 बार कटाई, सतह नहीं एक लंबाई में 2 बार कटाई। इसी तरह आप चौड़ाई में जाएंगे तो इसमें भी 2 बार कटाई, ऊंचाई में जाएंगे इसमें भी 2 बार कटाई। तो 2-2 बार कटाई करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में 2-2 बार कटाई करेंगे। अगर 3 सेंटीमीटर का है, अगर यह 3 सेंटीमीटर का है तो इसको हम कितनी बार कटाई करेंगे? तो आप कहेंगे दोस्तों 2-2 बार कटाई करेंगे। इसको कितनी बार कटाएंगे? ये घन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे 1-2 बार इधर से कटेगा, 1-2 बार इधर से कटेगा ऊंचाई में। उसी तरह आप 1 और 2 चौड़ाई में भी कटेगा। तो कितनी बार कटाई करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी 2 2 4 2 6 बार कटाई करेंगे। कितनी बार करेंगे? 6 बार। तो जब भी कटाई करना होगा तो तीनों में करेंगे, तीनों भुजा में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में करेंगे। हम देख लेंगे कितना टुकड़ा लाना है। जितना टुकड़ा बटेगा उसमें से एक कम बार एक भुजा में कटाई करेंगे, एक भुजा में कटाई करेंगे। तो जैसे कह रहा था 3 सेंटीमीटर का हम माने थे और उसे 1-1 सेंटीमीटर बांटना है, तो कितना टुकड़ा आ रहा था? तो 3 टुकड़ा आ रहा था। 3 टुकड़ा में से एक कम कर देंगे तो हम कटाई कितनी बार करेंगे? तो 2 बार करेंगे। लेकिन एक भुजा में 2 बार करेंगे। तो लंबाई में 2 बार, चौड़ाई में 2 बार, तो ऊंचाई में भी 2 बार करेंगे। तो दूध क्या है? 6 बार करेंगे। कटाई समझ में आ गई? मान लीजिए यह 6 सेंटीमीटर होता और इसको 1-1 सेंटीमीटर में बांटना होता। तो अगर 6 सेंटीमीटर का होता, 1-1 सेंटीमीटर में बांटना होता तो कितना टुकड़ा होता? 6 टुकड़ा होता, 6 टुकड़े होते। 6 टुकड़े होते, उस 6 टुकड़ों को आपको कितनी भुजा, कितने कटाई करना है वो ज्ञात करना होता है। तो कटाई कैसे ज्ञात करना? अगर एक भुजा की लंबाई 6 है, उसको 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं तो 6 टुकड़ा होता, उससे एक कम बार ही तो काटते, उससे एक कम बार ही तो काटते ना। 1 2 3 4 5 6 हो जाता तो बताइए, तो 7 बार हो जाता है, लेकिन 5 बार, 1 2 3 4 5 बार काटेंगे तो इसका 6 टुकड़ा हो जाएगा। आप काट के देख लीजिए किसी चीज को,
लंबाई में 6 बार अगर काट रहे हैं तो 7 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, अगर 5 बार काट रहे हैं 6 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो आप कटाई कितनी बार करेंगे? 5 बार। कहेंगे सर जी हम कटाई इसकी 5 बार करेंगे। तो अगर लंबाई में 5 बार तो चौड़ाई में भी तो 5 बार करेंगे। अगर चौड़ाई में 5 बार करेंगे तो इसकी ऊंचाई में भी तो 5 बार करेंगे। तो 5 तिहाई 15, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर थी, तो 5 तिहाई 15, ये घन की बात कर रहे हैं। तो 5 तिहाई ना 15 बार आप क्या करेंगे? इसकी कटाई कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? तो कटाई कितनी बार किए? 15 बार। अब कटाई समझ में आ गई होगी तो हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। अब इसका सूत्र लिख देते हैं थोड़ी सी। देखिएगा दोस्तों सूत्र कैसे लिखेंगे हम। अगर मान लीजिए टुकड़ा इसका, इसके टुकड़ों की संख्या किसी एक सतह में टुकड़ों की संख्या हम मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? n मानते हैं। तो टुकड़ों की संख्या कैसे आएगी? तो ध्यान रखिएगा, बड़े घन की भुजा। टुकड़ों की संख्या आएगी बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा। और टुकड़ा निकल जाएगा तो कटाई कितना आएगा, है ना? कटाई की संख्या कितनी आएगी? यह ध्यान रखिएगा, है ना? कटाई कितनी बार आएगी, काटी कितनी बार जाएगी वो टुकड़े को, तो संख्या आ जाएगी कटाई की, वह आ जाएगी n में से 1 कम कर लीजिएगा और उसमें 3 से गुणा कर लीजिएगा। यानी जो टुकड़ा आएगा उसमें से 1 कम करके 3 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगी कितनी बार काटना पड़ेगा, है ना? कटाई की संख्या या काटने की संख्या आ जाएगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे शीर्ष घन, कुल घन की बात करते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? कुल छोटे घनों की संख्या जितना टुकड़ा होगा, अगर एक लंबाई में बन रहे हैं आपके 6 मान लीजिए या 3, जो भी मानेंगे बन रहे थे ना, 3 का था तो 1-1 का बांटे थे तो 3 बन रहा था, 6 का था 1-1 बांटे तो 6 बन रहा था। तो लंबाई में जितना बनेंगे उतना ही चौड़ाई में बनेंगे, और जितना चौड़ाई में बनेंगे उतना ही ऊंचाई में भी बनेंगे, और जितना ऊंचाई में बनेंगे उतना लंबाई में ही बनेंगे, सॉरी चौड़ाई में भी बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये सेम बनेंगे। ऊंचाई में भी उतना बनेंगे, चौड़ाई नहीं ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में सेम बनेंगे। अगर सेम बनते हैं दोस्तों तो बताइए तीनों का गुणा करेंगे, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो अगर लंबाई में 3 बना, चौड़ाई में 3 बना, ऊंचाई में 3 बना, 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तो बनेगा। कहेंगे सर जी हमारे समझ में कुछ ना आवत है। अरे आएगा, देखिए पनीर काटे हैं कभी, पनीर का टुकड़ा होता है बड़ा सा, आप काटते हैं तो कैसे काटते हैं? ऐसे काटेंगे, 1 बार 2 बार, अगर 3 टुकड़ा करना है हो गया। फिर ऐसे काटेंगे 1 और 2 करेंगे, फिर ऐसे भी तो काटेंगे 1 और 2, तो 1 2 3 तक होगी। इधर से भी 1 2 3 तक होगी कि नहीं होगी? 1 2 3 तक इधर से, 1 2 3 तक इधर से होगी। और उसी प्रकार आपकी लंबाई में भी 1 2 3 तक होगी, तो 3 3 तक होगी ना। और 3 3 तक आप तो असर करते 1 2 3 तक, 1 2 3 और 1 2 3 फिर 1 2 3 3 3 तक सब हो रहा है ना। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 का हो जाएगी ना, तो 27 घन हो जाएगी। इसी प्रकार जब कुल घनों की संख्या निकालना हो तो टुकड़े का क्यूब कर लीजिएगा। टुकड़े का क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे, हमें कुल घनों की संख्या मिल जाएगी। टुकड़ों का क्यूब करेंगे, क्या मिल जाएगी? कुल घनों की संख्या मिल जाएगी दोस्तों, मिल गई। अब क्या करना है? हमें शीर्ष घन निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? शीर्ष घन निकालना है। तो शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी? शीर्ष मतलब होता है कोनी कोना। अभी देखे थे ना शीर्ष,
तो कोनी कोना मान लीजिए यह वाला निकलेगा, यह निकलेगा, यहां पर निकलेगा, यहां पर निकलेगा, यह निकलेगा, यह निकलेगा, यह निकलेगा, यह निकलेगा, यही तो निकलेगा। तो कोनी कोना निकलेगा। देखिए यहां से एक कट के निकल गया, निकल जाएगा। और दोस्तों आपका यहां से कट के निकल जाएगा, दोस्तों यहां से कट के निकल जाएगा। और दोस्तों आपका यहां से कट के निकल जाएगा। और दोस्तों आपका यहां से कट के निकल जाएगा। ये कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे दोस्तों, यह कट जाएंगे। तो आपका क्या होगा, शीर्ष में कोनी कोना। तो शीर्ष कितने होते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। तो शीर्ष घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। शीर्ष घनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो 8 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, तो शीर्ष घनों की संख्या आपकी हो गई कितनी, 8 हो गई। अब पूछता है दोस्तों मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या दोस्तों क्या देता है आपका, मध्य घनों की संख्या देता है, मध्य घनों की संख्या। तो मध्य घनों की संख्या होती दोस्तों n-2। अब गुणे होता है आपका 12 किनारा होता है, तो 12 कहेंगे दोस्तों। कैसे यह हो गया 12 दोस्तों, कैसे हो गया 12, तो देखिएगा मध्य घनों की संख्या, मध्य मतलब किनारे पर बने। यहाँ पर घन जो बनेगा इस किनारे और इस किनारे पर बनेगी। इसमें अगर देख पा रहे हो तो देखिएगा यहाँ पर जो घन बनेगा और यहाँ पर जो ये मिलकर घन बनेगी, इस पर और इस पर, इस पर और इसके पीछे जो घन कटेगा यह इसी तरह हर एक किनारे पर कटेगा दोस्तों। हर एक किनारे पर जो कटेगा तो मध्य घन उन्हें कहते हैं। कोने का एक इधर से निकल जाएगा, कोने का एक इधर से निकल जाएगा। जो बीच में बचेगा, जो बीच में बचेगा उसे कहा जाता है मध्य घन। क्या कहते हैं दोस्तों, मध्य घन कहते हैं जो बीच में बचेगा, है ना। उसी प्रकार इस किनारे पर भी बचेगा, इस किनारे पर भी बचेगा, उसी प्रकार सभी किनारे पर बचेगा। तो दोस्तों किनारे कितने होते हैं, तो आप कहेंगे दोस्त किनारा होता है 12। तो अगर किनारा 12 होता है और एक किनारे पर 2 कोने का निकाल लिया जाए तो शेष बनता है टुकड़ों। टुकड़ा कुल टोटल n है, तो n में से 2 निकाल लेंगे और किनारा 12 है तो 12 से क्या कर दिए हम, गुणा। तो टोटल n-2 गुणे क्या हो गया, 12 हो गया। आ गया। इसी प्रकार आप दोस्तों अगले सूत्र की ओर अगर बढ़े जाए तो आता है आपका केंद्रीय घन। क्या आता है दोस्तों, केंद्रीय घन आता है। केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या। तो केंद्रीय घन बराबर होता है n-2 का स्क्वायर गुणे 6। अब कहेंगे ऐसा क्यों की, ऐसा क्यों किए, ध्यान रखिए केंद्रीय का मतलब जो इस सतह पर बना है, सतह पर, यानी ये मध्य घन इस किनारे का निकल गया, इस किनारे का निकल गया, शीर्ष निकल गया। ये जो बीच में बचा है, ये जो बीच में बचा है उसे केंद्रीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय घन कहते हैं। तो केंद्रीय घन क्यों किए, ध्यान रखिए दोनों तरफ से तो निकल जाएगा, इस किनारे से इस किनारे से निकलेगा, लेकिन स्क्वायर क्यों किए, कहेंगे सर जी स्क्वायर आप क्यों किए। अरे भाई एक किनारा इधर से, एक किनारा इधर से, एक किनारा इधर से, एक किनारा इधर से, 4 किनारे निकलेंगे जी, 4 किनारे निकलेंगे। इस किनारे का पूरा, इस किनारे का पूरा, इस किनारे का पूरा, इस किनारे का पूरा, तो 4 किनारा निकल जाएगा। तो बताइए 4 2 का वर्ग ही तो होता है, स्क्वायर ही तो होता है, तो वही स्क्वायर लिख दीजिए, -2 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब बताइए कितनी सतह है, तो आप कहेंगे 6 सतह है, तो 6 सतह बनेगा इसलिए 6 से गुणा कर देंगे। आगे दोस्तों अब आगे बात करते हैं अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन नो की संख्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। तो दोस्तों n-2 का क्यूब हो जाएगा, n-2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब क्यों होगा, अब बताइए ऊपर का सभी निकल गया, पनीर उन्हें काटते होंगे कुछ भी ऐसे चीज जिसके बीच में कुछ बच जाता होगा, तो अगर सब किनारे का निकल गया, बीच में टुकड़ा बच गया, बीच वाला जो भाग बच जाएगा, इसके अंदर वाला भाग, ऊपर ऊपर सब निकल जाए तो बीच का बचता है ना,
जिसे आप काटते हैं क्या के को, तो ऊपर काट दीजिए, नीचे काट दीजिए, अगल बगल निकाल लीजिए, बीच में बच जाता है खोखा सा जो भी, तो वह उसे कहते हैं केंद्रीय घन। वही बीच में जो बचता है उसे केंद्रीय, बीच वाला घन। तो बताइए चारों तरफ से निकल गया उसे केंद्रीय घन कहते हैं। केंद्रीय घन क्योंकि अब वो तीनों तरफ से निकल गया, तीन है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से निकल गया तो घन नहीं होगा। तो ये लंबाई चौड़ाई तीनों निकल गया और तीनों बराबर था, तो n-2 सब में किनारे किनारे निकला, तो n-2 का क्या लिखे हम क्यूब लिख दिए। तो यह होता है आपका सूत्र होते हैं। अब ध्यान से थोड़ी सी और बातें इसी में सीख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी और बातें दोस्तों सीखिएगा। क्या है सीखिए, जो हमने बताया है टुकड़ों की संख्या तो आ गया कटाई, कुल छोटे घनों की संख्या हो गया, शीर्ष घनों की संख्या। अगर मान लीजिए इसी को कलर कर दिया जाए, ब्लैक से रेड से किसी से भी इसी को कलर कर दिया जाए पूरा पूरा मान लीजिए, तो जब कलर कर देंगे तो इसमें बताइए अगर आप कोने पर काट के निकालेंगे इस कोने पर, तो एक तरफ से दो तरफ से तीन तरफ से तरह का मिलेगा, लेकिन क्या तीन से अधिक घन रंगा मिला होगा, तीन सतह उसकी रंगी मिली? कहेंगे नहीं सर जी। क्यों नहीं? क्योंकि ये तीनों सतह, बाकी सतह तो अंदर होगी ना इसके टुकड़े ये, तो वह तो रंगा जाएगा नहीं, क्योंकि वो सूखने वाला होगा कोई चीज तो रंगा जाएगा, सूखेगा नहीं तो अंदर तो जाएगा नहीं, कलर अंदर होगा नहीं। जब बाहर बाहर कलर होगा तो तीन सतह रंगीन नहीं होगी, तो अधिकतम तीन ही सतह रंगीन होगी। अधिकतम कितनी सतह रंगीन होगी? तीन सतह रंगीन होगी। तो तीन सतह किसकी होगी? तो कहेंगे शीर्ष घन की। तो यह तीन सतह रंगीन होगी दोस्तों, तीन सतह रंगीन घन होंगे। तो शीर्ष घन हमेशा क्या होंगे? तीन सतह रंगीन घन होंगे। तीन सतह क्या हो जाएंगे? रंगीन घन। और जो मध्य घन होंगे वो दो सतह रंगीन होंगे। मध्य घन हो जाएगा दो सतह रंगीन घन। जो मध्य घन होते हैं दोस्तों वो होते हैं दो सतह रंगीन घन, मध्य घन होते हैं दोस्तों। आ गया, दो सतह रंगीन घन होते हैं। दो सतह क्यों? क्योंकि किनारे किनारे से एक ऊपर से इधर रंगा जाएगा, एक इधर से रंगा होगा, बाकी तो रंगा मिलेगा नहीं। अब दोस्तों अगला देखिए, जो केंद्रीय घनों की संख्या है वह सिर्फ और सिर्फ एक सतह रंगीन होगी, इसकी एक सतह रंगीन होगी, क्योंकि न तो किनारे किनारे रंगा मिलेगा, न तो किनारे किनारे केवल इस ऊपर से रंगा हुआ मिलेगा, ना ऊपर से रंगा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों अंतः केंद्रीय यह रंगहीन होगा, रंगहीन सतह होगी इसकी, रंगहीन सतह घन होंगे। क्योंकि बताइए आप सब का सब मिठाई के ऊपर वाला मलाई जो थी, मिठाई पे लगी मलाई चारों तरफ से चट गए, अब बीच में छोड़ दिए खुज्जा, तो खुज्जा मीठा लगेगा नहीं ना, तो वही खुज्जा रह जाता है। जैसे क्या करते हैं आम खाते हैं, तो आम के चारों तरफ का रस मलाई चूस जाते हैं और बीच में क्या करते हैं छोड़ देते, तो उसमें क्या मिलता है? अब उसमें तो कोई मलाई नहीं रह जाती, बीज रह जाता है, तो वही क्या है? बिना रंगहीन हो जाता है। सेब हम लोग जैसे देहातों में खाते हैं तो किनारे किनारे सब खा ले, बीच को छोड़ दिए, है ना। तो वही होता है आपका क्या? अंतः केंद्रीय घन रंगहीन घन होता है, इसमें कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं घन में होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, खुद पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास करिए, मंजिलें मिल जाएंगी। अगर हौसला अपने आप में रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो सफलता मिलना जरूरी, मंजिलें पाना जरूरी, तो हौसला रखिए। क्वेश्चन देखिए अब हम लगाते हैं,
एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यक्ति को इसे काटने के लिए दिया जाता है। वह प्रत्येक कटाई के 6 रुपये लेता है। यदि उस व्यक्ति को कुल 90 रुपया मिले हो तो कितने छोटे घन उसके द्वारा बनाए गए। दोस्तों प्रत्येक कटाई का वह 6 रुपया लेता है, कुल 90 घन मिला। पहले तो यह फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर वह कटाई करेगा, मान लीजिए यह घन है, उसको घन को 3 लंबाई में 3 टुकड़ा और चौड़ाई में 3 टुकड़ा, ऊंचाई में 3 टुकड़ा काटना है। तो जब काटेगा तो बताइए, 1-2 बार काटेगा ना, तो वो कटाई का ही तो पैसा लेगा। कभी आप मार्केट में शीशा कटाने गए होंगे, जो हीरे के पानी से कटता है, हीरे की परत जो हल्की सी होती है उससे कटता है। तो आप जाएंगे तो जब शीशा काटते हैं तो जितनी बार शीशा काटेंगे उसका पैसा लेते हैं, जितना टुकड़ा करेंगे उसका पैसा नहीं लेते। टुकड़े से एक कम पैसा लेंगे। क्यों? कि कटाई तो हमने टुकड़े की किया नहीं है, बल्कि कितनी बार किया हुआ ना। तो हम अगर 2 बार काट रहे हैं, कितनी बार काट रहे हैं? 2 बार, इसी 2 की ही पैसा लेंगे, 3 का तो पैसा लेंगे नहीं, टुकड़ा तो 3 बार होगा। तो अगर लंबाई में 2 बार काट रहे हैं, चौड़ाई में 2 बार काट रहे हैं, ऊंचाई में 2 बार काट रहे हैं, तो टोटल 6 बार काटेंगे। उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि वो एक कटाई का 6 रुपये लेता है और टोटल लिया है 90 रुपया। तो बताइए दोस्तों, अगर एक टाफी का मूल्य 6 रुपया है तो 90 रुपया में कितना टाफी तो मिल जाएगा, कितना वो पैसा कटा लिया एक कटाई। बताइए 6 रुपया वो है उसने लिया एक कटाई का, तो टोटल कितनी कटाई किया ना, टोटल कितनी कटाई किया। तो आप कहेंगे 6 से हम भाग देते तो 15 छका 90। तो टोटल कितनी कटाई किया दोस्तों? 15 कटाई किया। लेकिन इस कटाई में क्या क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी तीनों भुजा होगी। घन की तीनों भुजा होगी, तीनों भुजा बराबर होती है। तो जब 3 होगी, एक में काटा होगा, कुछ दूसरे में काटा होगा, तीसरे में काटा होगा। तो हम 3 से अगर भाग दे तो एक भुजा में कितना काटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों? मान लीजिए हमने कहा इसको 1-1, 2-2 में काटा है, तो कुछ 6 काटा। अच्छा 3 में काटा है तो आप क्या करेंगे? अगर 3 से भाग दे दे तो हमें मिल जाएगा ना कि एक भुजा में वो कितनी बार काटा है, तो 2 बार काटा है। इसी प्रकार बताइए वो टोटल कटाई किया 15 बार, तो एक भुजा में कितनी कटाई किया है? एक भुजा में कटाई, तो एक भुजा में कटाई 3 भुजा में 15 बार, तो एक भुजा में करेगा 3 5 15, 5 बार कटाई करेगा। एक भुजा में 5 बार कटाई करेगा दोस्तों। हमने अभी पीछे भी सूत्र लिखा, विदाउट सूत्र भी लगा सकते हैं। अगर कटाई किया है तो हम कटाई बराबर बताए थे क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट भी लगा सकते थे, इसको हमने कॉन्सेप्ट से बता दिया है, पहले कॉन्सेप्ट वाला ही सीख लेते हैं। तो 5 बार कटाई करेगा तो बोले थे टुकड़े से एक कम, टुकड़े से एक कम करेगा ना। अगर मान लीजिए इसको 5 बेर काट रहे, 1 2 3 4 5 बेर, तो 5 बेर काटे तो टुकड़ा हुआ 6 बेर, कटाई हुई 5 बेर, तो 5 से एक अधिक टुकड़ा होगा, तो टुकड़ा कितना होगा दोस्तों? तो कहेंगे 6 होगा। तो n बराबर आपका कितना आएगा? तो कहेंगे 5 1 6। n होता है टुकड़ों की संख्या, 5 1 6। तो कह रहा है उसके द्वारा घनों की संख्या। तो हम अभी लिखे थे कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या n का क्यूब लिखे थे ना, टुकड़ों का घन, तो टुकड़ा है 6 का घन करिएगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36, 6 216, 216। तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? सॉरी, घनों की संख्या कितनी हो गई? 216। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 216। लेकिन एग्जाम में जब आप सीख लिए तो जल्दी से प्रयोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक का। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? हमें ज्ञात करना है कुल घनों की संख्या।
तो हमें कटाई पता चल जा रही है। तो कुल कटाई कितनी है, तो कुल कटाई बराबर हम जानते हैं n माइनस 1 गुणे 3 होता है, और इसके बराबर है 90 में 6 से भाग देंगे, कुल कटाई आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 15 और यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5। यहाँ से n बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 5 एक 6। घनों की संख्या तो n का क्यूब, तो 6 का क्यूब बराबर 216, तो घनों की संख्या आ जाएगी 216। इस प्रकार से लगाते हैं। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ नई चीजें पाना है, आपको कुछ बताएंगे हम, कुछ नया चीज बताएंगे, तो करना क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कर सके तो शेयर कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों कितना मस्त सवाल है, पूछा हुआ ये सभी एग्जामों में, एसएससी के सीजीएल एग्जाम में तो पूछा हुआ है, सभी एग्जामों में आने का चांस प्रबल होता है। लिखा है 25 सेंटीमीटर वाले ठोस घनों को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना होगा, कितनी बार काटना होगा। तो बताइए, अगर ठोस घन को 5 सेंटीमीटर छोटे घन, इसको प्राप्त करने के लिए 25 सेंटीमीटर का ठोस घन है, और छोटे घन कितना है, 5 सेंटीमीटर भुजा है। तो बताइए टुकड़ों की संख्या अर्थात n का मान निकाल लेंगे तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो यह आ जाएगा n बराबर 5 आ जाएगा। n बराबर कितना आ गया, 5 आएगा। पूछा है कितने बार काटना होगा, कहा प्राप्त घनों को कितने बार, तो काटने की संख्या कितनी होगी भाई, काटने की संख्या कितनी होगी, हम बोले हैं टुकड़ा में से एक कम करिए और उसमें 3 से क्या करिए, गुणा। तो टुकड़ा में से एक कम करेंगे तो 4 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 4 क्या है, 12 आएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना आसान है, कितना सरल है। इसी प्रकार घनाभ का पूछा था आपका यूपी पुलिस में, चारों शिफ्ट में घनाभ का एक जैसा क्वेश्चन पूछा था। तो घनाभ पे चर्चा करेंगे जब घन सीख लेंगे तब ना। तो घन आ गया, इसका उत्तर आ गया आपका 12। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको कितना शानदार जानदार मस्त सवाल है, दम हो तो आप लगाइए, जाइए। अरे दोस्तों आगे पागलपन लगा तो लीजिए, मत पड़िए इन चक्करों में। अरे बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लाल पीले हरे गुलाबी। एक बड़े घन को 125 छोटे घन, एक बड़े घन को 125 छोटे घन में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 7 सेंटीमीटर है। बड़े की भुजा क्या रही होगी, बड़े की भुजा पूछा है। तो अगर 125 घन है तो छोटे घनों की संख्या होती है n का क्यूब, n का क्यूब बराबर है 125। तो यहां से n बराबर निकालेंगे तो इसका घनमूल, और इसका घनमूल आएगा 5, तो n का मान हुआ 5। तो कह रहा है छोटे घन की भुजा है 7, अगर एक घन की भुजा है 7 तो भाग कितना, 5 ना। लंबाई में कितना, चौड़ाई में कितना, टुकड़ा कितना बांटा गया था, 5 ना। एक टुकड़े के दिया है 7, तो कह रहा बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा हो जाएगी दोस्तों आपकी, तो बड़े घन की भुजा है 5 और है 7, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 5 35 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा कितनी हो गई दोस्तों, 35 सेंटीमीटर। इतना जल्दी से लगेगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे ना तो सवाल लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों।
तो ट्रिक तो कभी कभी धोखा जरूर दे देगी, कॉन्सेप्ट धोखा नहीं देगा। और परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, और कम से कम इसका 100 क्वेश्चन अगर अभ्यास कर लेंगे आप, तो हमेशा हमेशा के लिए घन और घनाभ की दिक्कत दूर रहेगी, है ना। क्योंकि ये अच्छे सवाल होते हैं और इसका लिमिट है, सीमित है। अगला है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे बराबर परिमाप के 216 घनों में विभाजित किया गया है। बताइए इस प्रकार छोटे घनों की भुजा क्या है। करा 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा घन है, उसे 216 घनों में काटा गया है, तो कह रहा है प्राप्त छोटे घन की भुजा। तो याद रखिएगा, पहली बात तो हम n क्यूब बराबर दिया है 216, तो n बराबर यहां से निकालेंगे 216 का घनमूल, तो आ जाएगा 216 का घनमूल 6। यानी जो घन का टुकड़ा था एक भुजा में 6 था, अगर एक भुजा में 6 था तो बड़े घन की एक भुजा दिया है कितनी, तो कहेंगे 12। तो 12 दिया है, तो बताइए अगर हम 6 से 12 में भाग दे दें तो छोटे घन की भुजा आएगी कि नहीं आएगी। तो छोटे घन की भुजा आ जाएगी दोस्तों 12 में 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगी। तो जो छोटे घन की भुजा होगी वो 2-2 सेंटीमीटर की होगी। समझ में आ गया दोस्तों। तो बहुत अच्छा सा मस्त सा सवाल है, प्यारा सा। प्यारी सी गुड़िया है, इस गुड़िया को खिलाना है, तो जो प्यारी प्यारी बोली प्यारी प्यारी बोलती है, प्यारी प्यारी हंसती है, प्यारी प्यारी गाली देती प्यारी प्यारी लगती है। तो जब प्यारी प्यारी लगती है तो क्वेश्चन भी प्यारा प्यारा लगता है, गुड़िया जैसा है, तो आप प्यारा प्यारा से लगा दीजिए दोस्तों। एक 16 सेंटीमीटर घन को 4 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार कुल कितने छींटे नहीं दोस्तों, छोटे घन होंगे, यहाँ छींटे हो गया मिस्टेक से, यह छोटे घन होंगे। 16 सेंटीमीटर वाले घन को 4 सेंटीमीटर बांटना है, तो हम पहले n का मान निकालेंगे। 16 में तुरंत 4 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा। हमें पूछा है कितने घन बनेंगे, तो n क्यूब निकाल लेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा दोस्तों। तो टोटल घन हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है, कितना प्यारा प्यारा सवाल है, नहीं है। तो जहां भी होंगे अच्छे से लगा रहे होंगे दोस्तों, तो लगाते चलिए, आनंद लेते चलिए। देखिए दोस्तों, 3 इंच आकार के एक घन को हर तरफ लाल रंग से रंगा गया है, फिर उस घन को 27 छोटे और बराबर घनों में काटा गया है। इन छोटे घनों में दो तरफ लाल रंग मिलेगा। करा इन दो छोटे घनों में दो तरफ क्या मिलेगा, लाल रंग मिलेगा। करा 3 इंच के घन को हर तरफ से लाल रंग कर गया, इसको 27 छोटे घन में काट दिया जाता है। 3 छोटे घनों में दोनों तरफ, किन दो छोटो घनों में, तो किन दो छोटो घनों में लाल रंग मिलेगा। देखा जाए तो 27 घन है, जिसका मतलब n क्यूब बराबर कितना दिया है, 27 दिया। तो यहां से अगर n बराबर निकालेंगे 27 का घन आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा, तो आप कहेंगे 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। यानी टुकड़ों की संख्या कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे टुकड़ों की संख्या 3। इसका मतलब जो भुजा दिया है वह 3 टुकड़ों बटा होगा, तो इसकी भुजा 3 इंच दिया है, तो आप कहेंगे छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी। अगर निकालना होता, निकालने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पर 1 इंच का होता। कितना होता, 1 इंच का होता, लेकिन हमें छोटे घन की पूछा है नहीं भुजा छोटे। तो कह रहा इन घनों में दोनों तरफ लाल रंग, दोनों तरफ कब होंगे, मध्य घन। दोस्तों कौन से घन होंगे, मध्य घन, दोनों तरफ ही बताए थे मध्य घन होंगे। ये वाले बीच वाले किनारे किनारे पर जो घन बनेंगे वही कहलाएंगे। तो मध्य घन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मध्य घन ही जो होंगे
वह दो सतह होगा। मध्य घन ही क्या होंगे, दो सतह रंगीन होगी, दो सतह क्या होगी, रंगीन होगी। तो लाल से रंगा है तो दो ही सतह लाल होगी ना। तो मध्य घन क्या होते हैं, तो n-2 और गुणे क्या होते हैं 12। तो n कितना है तो आप कहेंगे 3 है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, 1 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो दोस्तों कितने दो सतह रंगीन होंगे, तो 12 होंगे। कितने दो सतह रंगीन होंगे, 12। अगर भुजा पूछता तो 1 इंच आता, हम उसको भी बता दिए। और केवल पूछा कुल घन पूछता तो कुल घन तो ऑलरेडी दिया था। अगर पूछता एक सतह रंगीन तो शीर्ष होते, शीर्ष आपके 8 ही होते हैं, 8 हो गए, एक सतह नहीं सॉरी 3 सतह पूछता तो शीर्ष आपके 3 सतह होते हैं, तो शीर्ष आपके 8 होते हैं, तो 8 क्या होते हैं आपके 3 सतह रंगीन होती। एक सतह रंगीन पूछता तो आप केंद्रीय घन निकाल लेते। अगर कोई रंगहीन पूछता तो आप अंतः केंद्रीय निकाल लेते, पता चल जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शानदार है। 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया जाता है। फिर उसे बड़े घन को बाहर सब और लाल पेंट कर दिया जाता है। जब बड़े घन को मूल घनों में तोड़ा गया तो कितने घनों की 4 और लाल पेंट होगी। दोस्तों क्या कभी यह घन है, इसको 1-1 इंच का हो, 2-2 इंच का, कुछ भी हो, काट कर फिर इसको जोड़ दिया जाए, फिर ऊपर से लाल रंग से रंग दिया जाए, कोई भी रंग से रंग दिया जाए और फिर उसको अलग कर दिया जाए। तो दोस्तों बताइए क्या कोई घन 4 सतह रंगीन होगी? जब हमें पता है कि अधिकतम से अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी छोटे घन की 3 ही सतह रंगीन होगी, तो 4 सतह रंगीन कहां से होगी जब ये अंदर अंदर होगा। तो 4 सतह कभी भी रंगीन नहीं होगी, तो इसका जवाब होगा 0। ध्यान देखिए केवल 3 सतह रंगीन अधिकतम हो सकती है। तो 3 सतह रंगीन जो होंगे वह होते हैं सदैव शीर्ष जो घन होते हैं, यानी जो शीर्ष घन होते हैं वही होते हैं, यानी 8। और 2 सतह की बात करेगा, कभी भी पूछेगा 2 सतह रंगीन कौन होगी, तो सदैव मध्य घन होते हैं, मध्य घन होते हैं, अर्थात n-2 गुणे 12 होते हैं। और जब कभी एक सतह रंगीन पूछा तो वह सदैव केंद्रीय घन होते हैं, केंद्रीय घन होते हैं, अर्थात n-2 का स्क्वायर गुणे 6 होता है। और जब कभी रंगहीन पूछा तो वह अंतः केंद्रीय होते हैं, अंतः केंद्रीय घन होते हैं, अर्थात n-3 का क्यूब होता है। यह याद रखिएगा दोस्तों। आ जाएगा, शानदार आ रहा होगा, मस्त आ रहा होगा, जहां भी होंगे अच्छे से होंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, तो आप क्यों बैठे हैं, इसे आगे बढ़ा दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, शानदार सवाल है, मस्त सवाल है। अब इसको देखते हैं। 8 से 12 तक के लिए है, 8 से 12 तक के लिए निर्देश होगा आपका 1 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, जिसकी सभी सतहें लाल रंग से, यानी पूरा का पूरा घन लाल रंग से रंगा गया है ना दोस्तों। तो लाल रंग से पूरी सतह रंगी गई है, तो देख लेते हैं दोस्तों लाल रंग से रंगे हुए घन को। देखिए दोस्तों, कुल बनने वाले घनों की संख्या, तो पहले 1-1 सेंटीमीटर काट रहा है, तो n बराबर तो आपको डायरेक्ट पता हो जाएगा 5 आएगा। कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या n क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब कर देंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आप कहेंगे 125 होता है। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 125 हो जाएगी। आ गया। तो इस तरह शानदार मस्त लग रहा है, क्या है इसमें कुछ है, कोई दम? कोई दम नहीं है। अरे रसगुल्ला जैसा है, रसगुल्ला खाइए और मस्त लीजिए। कुल केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, या एक सतह रंगीन बनाने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, ये दोस्तों है।
तो एक सतह रंगीन बनाने वाले का मतलब है कि केंद्रीय घन निकालना है। क्या निकालना है? आज दे भी रखा है। तो केंद्रीय घन बराबर दोस्तों क्या होता है अभी बताए हैं। केंद्रीय घन बराबर दोस्तों क्या होता है अभी हम बताए हैं। ये कहाँ सच चला गया, यहाँ पर है ना, केंद्रीय घनों की संख्या। तो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? n-2 का स्क्वायर गुणे 6 होगा। तो n आपका अभी आया था, पिछले 5 आया था। अब 5 में से 2 घटाकर स्क्वायर करके इसके 6 से गुणा कर लेंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 का गुणा 6 में होगा तो 9 6 का 54 आएगा दोस्तों। तो कुल केंद्रीय घन या एक सतह रंगीन घन कितना होगा? 54 होगा। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़कर अगले क्वेश्चन का जवाब आपका उसी से है जो 8 से 12 था। आपको याद रखिएगा n बराबर 5 है। मध्य घन पूछा है तो मध्य घन n-2 गुणे 12 होता है। तो n का मान 5 था, 2 घटाएंगे 12 से गुणा कर देंगे। 2 घटेगा 3 आएगा, 12 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो दो सतह रंगीन या मध्य घनों की संख्या आ जाएगी आपकी 36 आ जाएगी। आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से देखिएगा। कुल शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी या 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल शीर्ष घन, तो शीर्ष घन हमेशा 8 ही होते हैं और 3 सतह रंगीन भी 8 ही होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, शीर्ष 8 होते हैं, कोनी कोना 8 से अधिक होंगे नहीं। अब आपका अगला है, यह भी क्वेश्चन शानदार है, जानदार। कुल अंतर केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी या रंगहीन बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल अंतर केंद्रीय घनों की संख्या हम निकालते हैं n-2 का क्यूब। तो n का मान था 5, उसमें से 2 घटाकर उसका घन कर देंगे। तो 3 का घन करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो कुल अंतर केंद्रीय घन हो जाएगा 27। इस तरह दोस्तों हम घन के सवाल को लगाते हैं। तो ये घन का सवाल आपका शानदार रहा होगा, जानदार रहा होगा। आगे एक आपका क्लास और घन का लिया जाएगा ताकि आपके क्वेश्चन को अच्छी तरह से एग्जाम में पूछे हुए को लगाया जा सके, अभ्यास करा सके। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आप लोग शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता हासिल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।